हेलो दोस्तों, मेरा नाम खेमराज ठाकुर है एंड आई एम वन ऑफ द प्रोसेस ट्रेनर इन अ कॉर्पोरेट। एंड आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड वर्सेस इंग्लिश एक्चुअली। सो हम ये समझने की बहुत पहले कोशिश करेंगे कि इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है आज की डेट में, और वो कैसे इम्पोर्टेंट हो चुकी है, वो क्यों इतना ज़्यादा सर चढ़ के बोल रही है आज की डेट में सभी यंगस्टर्स, इवन हर एज ग्रुप जनरेशन में। अब ये समझने की ज़रूरत है कि अंग्रेजी भाषा है क्या है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ ये भाषा है, तो भाषा का मतलब क्या होता है? इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। यानी मैं जो कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 100, 1000 लोगों को वो लैंग्वेज आती है और मैं कुछ कह रहा हूँ तो वो उनको बात पूछ रहा है, मेरा मैसेज कन्वे हो रहा है, मैसेज पास हो रहा है। तो भाषा का इंटेलिजेंस से, उसकी एबिलिटी से बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अगर कोई इंसान जिसको एक भाषा आती है और वो पढ़ा लिखा नहीं है, the person who is illiterate, so illiteracy means the person who do not know how to read and write, यानी उसको लिखना और पढ़ना नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट या समझदार नहीं हो सकता। समझदारी आती है सर्कमस्टांसेस से, आपके एक्सपीरियंसेस से। तभी तो हमारे पेरेंट्स, जो बहुत पेरेंट्स हैं ऐसे जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, लेकिन क्या वो समझदार नहीं है? तो समझदारी एक्सपीरियंस, नॉलेज से आती है, जब आप सही और गलत के बीच में फर्क को पहचानने लग जाते हैं। उसी हिसाब से हम अपब्रिंगिंग देते हैं अपने आने वाली जनरेशन को, अपनी सोसाइटी को हेल्दी बनाते हैं। जहाँ पर अपब्रिंगिंग थोड़ी खराब होती है तो सोसाइटी भी खराब होने लग जाती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज इंग्लिश, सो lot of people, they start judging other people if they do not know the language. That means they are not effective communicator, और या फिर वो समझदार नहीं है। हम उनको जज लग जाते हैं या इंफीरियर है। पर आपको सही में लगता है कि वो इंफीरियर है? यानी लुक्स कैन बी डिसेप्टिव। हम लोग सब जानते हैं कि लुक्स कैन बी एक्चुअली डिसेप्टिव। जो इंसान जैसा दिख रहा है वो शायद उस भाषा में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन हो सकता है वो आपसे 1000 गुना इंटेलिजेंट हो। सो इट इज नॉट द लैंग्वेज व्हिच विल डिसाइड दैट द पर्सन इज इंटेलिजेंट और नॉट, इट इज द ब्रेन, फाइनली हाउ द पर्सन विल रिएक्ट, व्हाट एक्शंस दैट पर्सन विल टेक। इन सब चीजों से जो है उसकी इंटेलिजेंस का पता लगेगा, वो हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, ना कि वो भाषा कैसे बोलता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई इंसान जो है बहुत अमेजिंग, बहुत खूबसूरत अंग्रेजी बोलता है, लेकिन वो रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से संभाल पाता हो, या फिर अगर वो जॉब कर रहा है कस्टमर सर्विस बिजनेस में, तो वो बहुत ही अच्छे से जो है सेल्स कर पाए या फिर कस्टमर सर्विस कर पाए। हो सकता है कि वो समझे ही ना। अंग्रेजी में एक वर्ड है कॉम्प्रीहेंशन, जिसको बोलते हैं कि जो सामने वाला बोल रहा है वो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस बात से ये पता लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते क्यों हैं, हम लोगों में आपस में झगड़ा क्यों होता है। इट इज नॉट अबाउट द प्रोफेशनल एनवायरमेंट ओनली, और कि बिजनेस के बारे में बात नहीं होगी, ये हमारे रियल लाइफ में भी हो रहा है कि झगड़े होते क्यों हैं। जब हम लोग ये नहीं समझ पाते कि सामने वाला चाहता क्या है। अगर हमें ये पता लग जाए कि सामने वाला चाहता क्या है और हम उसको समझ के एक मत पे आ जाए, तो झगड़े हो ही ना। सो अंग्रेजी में बोला जाता है स्टेटेड और अनस्टेटेड नीड्स। स्टेटेड एंड अनस्टेटेड नीड्स मीन्स आपने कुछ मुझे कहा, साफ साफ शब्दों में कहा, मुझे वो सुनाई दिया, मैंने सुना, उस पर मैंने रिएक्शन दिया, तो वो हो गया। आपने स्टेटेड कुछ पूछा और मैंने उसका जवाब दिया। लेकिन इंसान जो है, ये ह्यूमन बीइंग जो है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रेन से बना हुआ है। कई बार कहता कुछ है, चाहता कुछ है। जो कहना और चाहना कुछ है, इसी की वजह से जो है आधी से ज्यादा बातें दिल में रहती हैं, और जब दिल में रहती हैं और वो जुबान पे नहीं आती है,
जिस इंसान को ह्यूमन साइकोलॉजी यानी दूसरे को बिना कहे जो है समझने की अगर कला आ जाती है, वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन जाता है। यानी अगर आप कुछ मुझसे चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, हिचकिचा रहे हैं, कहीं मुझे बुरा ना लग जाए, तो इसका मतलब क्या है, मुझ में वो समझ होनी चाहिए कि मैं आपको समझ पाऊं। उसको कहते हैं अनस्टेटेड नीड्स। I'll give you an example on this. So, if a girl and a boy or a husband or a wife, they're sitting together and watching a television and the girl is actually yelling कि भाई वॉल्यूम कम कर दे वो टीवी की, और लड़का जो है टीवी वॉल्यूम एकदम हाई करके आराम से देखी जा रहा है। अब लड़की ने जब चिल्ला दिया, बीवी ने चिल्ला दिया जोर से कि मैं बहुत गुस्सा हो रही हूँ, तो उसने वॉल्यूम कम कर दी। वो हो गया स्टेटेड नीड, यानी उसने क्या समझा, वॉल्यूम कम कर दी जो उसने कहा। लेकिन आपको क्या लगता है कि उसकी जो वाइफ है या गर्लफ्रेंड है वो खुश होगी उस बात से? नहीं, खुश क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो अनस्टेटेड नीड थी वो लड़का समझ ही नहीं पाया, और वो समझने की जरूरत हम में से 90% लोगों को है। क्या चीज है वो है एक्चुअली गर्ल वांट्स दैट गाइज अटेंशन। ना कि अगर वॉल्यूम ज्यादा भी है, अगर वो उसकी बातों की तरफ ध्यान दे, समझ रखे, उसको सुने, जो बोलते हैं ना बिना ध्यान भटकाए सिर्फ उसकी तरफ देखे और उसकी से बात करे और सुने, तो she'll be happy. That's the unstated need. That's the unstated demand from her. इन्हीं चीजों से हम कॉन्फ्लिक्ट्स को जीरो कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम बात क्या कर रहे हैं, लेकिन हम कंटेंट क्या बोल रहे हैं। इट कैन बी इन एनी लैंग्वेज। आज की डेट में अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में एटलीस्ट हिंदी भाषा तो बोली जाती है। अगर हिंदी भाषा पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है, साउथ इंडिया नॉर्थ ईस्ट को अगर छोड़ दिया जाए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज, दो दे स्पीक इन देयर ओन लैंग्वेज, बट उनको हिंदी समझ में आती है। हम 5% जनता को छोड़ देते हैं। तो अगर आप हिंदी में भी बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से, बहुत अच्छी एनर्जी से, स्माइल के साथ अगर बात करना जानते हैं, समझते हैं, तो अंग्रेजी नहीं भी आती है या कम आती है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट यू हैव टू लर्न इज दैट यू लव योरसेल्फ, यू एंजॉय योर पर्सनालिटी। अंग्रेजी या हिंदी, अगर आपको, चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको हिंदी अच्छे से आती है, अंग्रेजी नहीं आती, क्या आप हिंदी पे आप बहुत देर तक बोल सकते हैं या किसी को कन्विंस कर सकते हैं? अगर नहीं तो आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं है। पहले आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, चीजों को जानना होगा, तभी तो आप बात कर पाओगे। तो नॉलेज will decide whether you are a strong personality or not, whether you will be able to convince other people or not. मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हीन भावना आज की डेट में देश में आ रही है, बच्चों में आ रही है, that they start judging other person on the basis of this language which is English. It is a foreign language. हम यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्री की डिमांड है, आती है, बहुत खूबसूरत बात, अच्छी बात है, एड ऑन है, लेकिन अगर नहीं आती है तो आप खुद को जो है हीन ना समझे। ऐसा ना समझे कि भाई अगर मुझे नहीं आती है तो मैं अब समाज में बैठने लायक नहीं, अपने दोस्तों के बीच में मेरी बेइज्जती होने वाली है। नो, डोंट डू दैट। Whatever you say it effectively. बहुत खूबसूरत तरीके से बात करो, बहुत हम्बल तरीके से बात करो, रश ना करो, बहुत ज्यादा मूव मत करो, हेड मूवमेंट बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है, लेग्स की बहुत मूवमेंट ना हो, बी इंप्रेसिव, स्टे स्टिल, ओनली यूज योर लैंग्वेज, नॉट जस्ट विद द माउथ, लेकिन हाथों का इस्तेमाल करो इफेक्टिवली। ओपन जेस्चर्स मीन्स दैट यू आर एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। और अब ये भी बहुत जानने की जरूरत है कि जो हम कह रहे हैं क्या हम मानते हैं या हम खुद उस चीज पे बिलीव करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज कभी नहीं आएगी अगर आप जो कह रहे हैं आप उसको एक्चुअली में फॉलो करते हैं कि नहीं करते। नहीं तो फिर तो आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे कि आप इमोशंस को 100% कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आप कुछ और पर्सनालिटी बन चुके हैं। लेकिन अगर हम एक कॉमन मैन की बात करें तो वो जो समझते हैं, जो सोचते हैं, वही जुबान पे लाते हैं और उनकी वो बॉडी लैंग्वेज में चलते हैं।
तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, एंड व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट राइट थिंग, अपना बॉडी लैंग्वेज भी बहुत पॉजिटिव रखो, क्योंकि जब आप कह रहे हो उस पर बिलीव नहीं करते हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव नहीं आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक दूसरे को समझ, वो तभी आपको समझेगा और आपको बिलीव करेगा, आपको फॉलो करेगा, आपका साथ देगा जब उसको एक्चुअल में लगेगा कि आप जेन्युइनली उसके जो बात कह रहे हो उस पर बिलीव करते हो खुद भी कि नहीं। और मैं बहुत एम्फसाइज करता हूँ बॉडी लैंग्वेज में, बॉडी लैंग्वेज का बहुत अहम रोल है। विदाउट अटरिंग अ सिंगल वर्ड, एक भी शब्द निकाले बिना आप दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, या फिर दूसरा इंसान क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, रिएक्शन हमेशा आएगा। आपने कुछ कहा है, रिएक्शन आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन यू गेट, आप इजीली समझ सकते हो कि दूसरे इंसान को अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, प्रोवाइडेड आपको पता है कि बॉडी लैंग्वेज को स्टडी कैसे करते हैं। आप खुद भी, हम कई बार कहते हैं ये फर्क नहीं पड़ता आप क्या कह रहे हो, फर्क ये पड़ता है कि आप कैसे कह रहे हो। तो दोस्तों, आगे के एडिशन में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग बॉडी लैंग्वेज पे कंप्लीट चर्चा करेंगे। मैं आपको सभी जेस्चर्स के बारे में बताने वाला हूँ, और प्लीज डू वॉच माय नेक्स्ट सेशन, एंड दैट विल बी रिलीजिंग सून। थैंक यू दोस्तों फॉर लिसनिंग टू मी।